नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार और आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं है बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास का ऐसा मोड़ है जो आने वाले सालों तक चर्चा में रहेगा। जरा सोचिए, जब एक आम इंसान गलती करता है तो कानून उस पर कड़ी कार्रवाई करता है, लेकिन जब देश के सबसे बड़े नेता गलती करते हैं तो क्या होता है? क्या उन पर भी वही कानून लागू होता है? इसी सवाल का जवाब अदालत ने ऐसे दिया है कि पूरी राजनीति हिल गई है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। यह चैनल गोदी मीडिया नहीं है, यहां सिर्फ सच बोला जाता है और सच सुनना हर नागरिक का हक है। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर विदेश से। अब दोस्तों आइए असली खेल शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कल से, जब हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के एक अहम फैसले को सीधा पलट दिया। अदालत ने साफ कह दिया, कानून सबके लिए बराबर है। और यह बात सीधी चोट करती है गृह मंत्री अमित शाह की ताकत पर। सोचिए, जो नेता खुद को कानून से ऊपर समझते थे, उन्हीं को अब अदालत के सामने जवाब देना पड़ रहा है। जज ने किसी का नाम छुपाया नहीं, साफ कहा कि यह फैसला मनमाना है और इसमें शाह साहब का हाथ दिखता है। अब सोचिए दोस्तों, ये वही अमित शाह हैं जिन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, लेकिन अदालत ने उनके फैसलों पर ही सवाल उठा दिया। क्या अब वो वही ताकतवर शाह रह पाएंगे? यही सस्पेंस है। इस फैसले के बाद सियासत में हलचल मच गई है। विपक्ष खुश है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कूद पड़े हैं और ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि न्याय की जीत हुई है। राहुल तो और भी आगे बढ़कर कह रहे हैं कि अब सच्चाई सबके सामने आएगी और बदलाव का वक्त आ चुका है। वहीं प्रियंका गांधी कहती हैं कि अब समय है जब हर नागरिक को बराबर न्याय मिले। लेकिन असली झटका बीजेपी के भीतर लग रहा है। सांसदों की मीटिंग हो रही है, लेकिन ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। कार्यकर्ता परेशान हैं, कई जगहों पर इस्तीफे हो रहे हैं और पार्टी की वो अजय वाली छवि, यानी हमको कोई हरा नहीं सकता, धीरे धीरे टूट रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचमुच जेल जा सकते हैं? क्या बीजेपी की एकजुटता टूट जाएगी? और क्या राहुल गांधी अब वाकई प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं? यह सवाल हर आम आदमी के दिमाग में घूम रहा है। अब जरा मीडिया की तरफ देखिए। पहले जो एंकर मोदी का गुणगान करते नहीं थकते थे, वही अब अदालत की टिप्पणियां दिखाने को मजबूर हैं। उनकी आवाज जो पहले जोश से भरी होती थी, अब थोड़ी हकलाती और सतर्क हो गई है। जैसे उन्हें भी पता है कि जनता अब सब देख रही है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर ऑल और राहुल फॉर पीएम जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं। दोस्तों, ये हालात हमें याद दिलाते हैं 1975 के उस समय की, जब इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित हुआ था और पूरा सिस्टम हिल गया था। फर्क बस इतना है कि उस समय निशाने पर इंदिरा थी और आज निशाने पर मोदी, शाह और योगी हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की अंदरूनी हालत की। आप जानते हैं कि बीजेपी का चेहरा, उसकी ताकत और उसका आधार 3 लोगों पर टिका है, मोदी, शाह और योगी। मोदी जी ने पार्टी को अपने व्यक्तित्व पर खड़ा किया, शाह ने उसे चुनावी मशीन बनाया और योगी ने हिंदुत्व का चेहरा मजबूत किया। लेकिन अगर यही तीनों फंस गए तो बीजेपी का क्या होगा? क्या पार्टी बिना इनके चल पाएगी? यह सोचकर ही पार्टी कार्यकर्ताओं के पैरों तले जमीन खिसक रही है। राहुल गांधी अब राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है। अब की बार राहुल सरकार जैसे नारे गूंज रहे हैं। विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सब एकजुट होने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी विपक्ष की ओर झुक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि कांग्रेस का समय है और हम उनका साथ देंगे। दोस्तों, इस फैसले का असर केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका कहता है कि हम भारत की न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। यूरोपियन यूनियन कहता है कि लोकतंत्र में अदालतें स्वतंत्र होनी चाहिए। रूस मोदी का समर्थन कर रहा है और चीन चुप है। सोचिए, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत में नेतृत्व किसके हाथ जाएगा। क्या यह बदलाव हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को भी बदल देगा? अब जरा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर डालिए। योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है, अब खुद अदालत के बुलडोजर के नीचे आ सकते हैं। अदालत ने उनके राज्य में हुए दमन पर भी सवाल उठाए हैं और अखिलेश यादव जैसे नेता सीधा हमला बोल रहे हैं, बाबा अब भागो।
अब एक और बड़ा सवाल, क्या यह फैसला आने वाले लोकसभा चुनावों को प्रभावित करेगा? क्या बीजेपी की सीटें कम होंगी? क्या हिंदुत्व का मुद्दा पीछे छूट जाएगा और असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई और किसान आंदोलन फिर सामने आ जाएंगे? राहुल गांधी ने लखनऊ की रैली में कहा है कि अब समय है एक नया भारत बनाने का, जहां न्याय सबके लिए हो, ना कि सिर्फ सत्ता वालों के लिए। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अदालत का अगला फैसला क्या होगा? क्या सीबीआई को शाह साहब के खिलाफ जांच का आदेश मिलेगा? क्या मोदी जी को अदालत में बयान देना पड़ेगा? क्या योगी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा? सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, अब असली सवाल यही है कि आगे क्या होगा। अदालत ने जब साफ कह दिया कि सरकार का फैसला मनमाना था और उसमें शाह साहब का हाथ दिखता है, तो क्या सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां अब सचमुच कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाएंगी, या फिर वही पुराना खेल होगा, एजेंसियां विपक्ष पर टूट पड़ेंगी और सत्ता पक्ष को बचा लिया जाएगा? ये बात हर किसी के दिमाग में घूम रही है। अब मोदी सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि हमारी सरकार पारदर्शी है, अब उसी पारदर्शिता का आईना उनके सामने आ खड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ, जो बुलडोजर बाबा कहलाते हैं, आज खुद बुलडोजर के निशाने पर आ चुके हैं। अदालत ने उनके दमनकारी फैसलों पर सवाल उठाए हैं और विपक्ष तो जैसे मौका ढूंढ रहा था। अखिलेश यादव ने कहा, बाबा भागो, अब कानून का बुलडोजर तुम्हारे पीछे है। अब बात करते हैं जनता की। दोस्तों, आम लोग सबसे ज्यादा परेशान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालत, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। बेरोजगार युवा आज भी दर दर भटक रहे हैं, किसान कर्ज में डूबे हैं, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। और अब अदालत का फैसला इन सारी नाकामियों को और खुलकर सामने ला रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी जनता की नजर में उम्मीद की किरण बनते जा रहे हैं। उनकी भाषा सरल है, मुद्दे सीधे हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। युवा पीढ़ी जो पहले मोदी जी से प्रभावित थी, अब धीरे धीरे राहुल की ओर झुक रही है। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और सोशल मीडिया पर राहुल फॉर पीएम ट्रेंड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की राह आसान नहीं है। कांग्रेस के भीतर भी कई दावेदार हैं। पुराने नेता खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य मानते हैं। राहुल को सोनिया गांधी की छाया से निकलकर स्वतंत्र फैसले लेने होंगे। अगर उन्होंने वही पुरानी राजनीति अपनाई तो जनता उनसे भी निराश हो जाएगी। याद रखिए, जनता अब बहुत होशियार हो चुकी है। अब जरा मीडिया की ओर देखते हैं। वही मीडिया जिसने सालों तक मोदी मोदी का गुणगान किया, वही अब अदालत की टिप्पणी दिखाने को मजबूर है। टीवी स्टूडियो में बैठे एंकर जो हर रात विपक्ष को गालियां देते थे, आज खुद सवालों से घिरे हैं। उनकी आवाज पहले जैसी बुलंद नहीं रही, बल्कि हकलाने लगी है, क्योंकि अदालत के सवाल से कोई बच नहीं सकता। विदेश नीति पर भी असर दिख रहा है। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत की न्याय व्यवस्था का सम्मान करता है। यूरोपियन यूनियन ने साफ कहा है कि लोकतंत्र में अदालतें स्वतंत्र होनी चाहिए। चीन ने चुप्पी साध ली है और रूस मोदी का समर्थन कर रहा है। लेकिन सबको पता है कि भारत में अगर नेतृत्व बदलता है तो विदेश नीति में भी बड़ा बदलाव होगा। मोदी जी की विदेश नीति ज्यादातर व्यक्तिगत रिश्तों पर टिकी रही है, जबकि राहुल गांधी का दृष्टिकोण पूरी तरह अलग हो सकता है। इसका असर भारत के व्यापार, सुरक्षा और निवेश पर भी पड़ेगा। अब सोचिए दोस्तों, अगर मोदी, शाह और योगी सचमुच घिर गए तो बीजेपी की राजनीति का क्या होगा? ये पार्टी 3 चेहरों पर खड़ी है। मोदी के बिना बीजेपी अधूरी लगती है। शाह के बिना उसकी चुनावी मशीन कमजोर पड़ जाएगी और योगी के बिना उसका हिंदुत्व वाला चेहरा धुंधला पड़ जाएगा। क्या बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाएगी या फिर अंदर ही अंदर टूट जाएगी? यही वो सस्पेंस है जो आने वाले चुनावों को दिलचस्प बना देगा। अब आइए विपक्ष की ओर। विपक्षी दल अब एकजुट होने की तैयारी में हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, यह कांग्रेस का समय है और हम उनका साथ देंगे। ममता बनर्जी कहती हैं, बंगाल से लेकर दिल्ली तक बदलाव की लहर चलेगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी विपक्ष के करीब आ रहे हैं। यानी इंडिया अलायंस फिर से ताकतवर होता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सब कुछ सीधा नहीं होता। मोदी सरकार राहुल गांधी पर हमला तेज करेगी, पुराने केस निकाले जाएंगे, ईडी और सीबीआई सक्रिय होंगी,
राहुल को घेरने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या जनता अब इन हथकंडों पर विश्वास करेगी? पिछले कुछ सालों में जनता ने देख लिया है कि किस तरह एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को दबाने के लिए किया गया। अगर राहुल पर कार्रवाई होती है तो जनता इसे राजनीतिक बदला ही मानेगी और नतीजा उल्टा भी पड़ सकता है। अब जरा आर्थिक हालात पर ध्यान दीजिए। शेयर मार्केट गिरा है क्योंकि निवेशक राजनीतिक अस्थिरता से डर रहे हैं। विदेशी कंपनियां सतर्क हो गई हैं। लेकिन राहुल कहते हैं कि हम स्थिरता लाएंगे और निवेश को बढ़ावा देंगे। उन्होंने किसानों के लिए नई योजना का ऐलान किया है, एमएसपी की गारंटी। प्रियंका गांधी महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस कर रही हैं। कांग्रेस शिक्षा और स्वास्थ्य पर नई नीतियां लाने की बात कर रही है। दोस्तों, ये सब सुनकर लगता है कि बदलाव की आंधी चल पड़ी है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अदालत का अगला कदम क्या होगा? क्या शाह साहब पर केस दर्ज होगा? क्या मोदी जी को बयान देना पड़ेगा? क्या योगी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा? ये सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। और आखिर में दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें एक सीख मिलती है। चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर अदालत सख्त हो और जनता जागरूक हो तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। सच्चाई कभी ना कभी सामने आकर रहती है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मोदी, शाह और योगी सचमुच जेल जाएंगे? क्या बीजेपी की एकता टूट जाएगी? और क्या राहुल गांधी वाकई प्रधानमंत्री बनेंगे? इसका जवाब समय देगा। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस कहानी का हर नया मोड़, हर नई सच्चाई और हर नई लड़ाई आप सबसे पहले यहीं देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल पर बजे। जय हिंद, जय संविधान।